पूरा लाइव न्यूज इस टाइम में उपस्थित हैं डॉक्टर जितेंद्र जी के पास। उनसे जानने की कोशिश करेंगे जो लगातार जो है कई सालों से नाक गाल और कान का इलाज करते हैं, गला का, नाक का और कानों का। किस तरीके से हम अपने कानों को, अपने गले को, अपने नाकों को स्वस्थ रख सकते हैं और किस किस कंडीशन में, किस स्टेज पे आके अपने डॉक्टर से चेक करवा लेना चाहिए। किस किस तरीके से अपने सबसे पहले कान में परेशानी होती है, चाहे हेडफोन से ज्यादा देर तक गाना सुनना हो, नहाने का पानी कानों में चला जाना, किस किस तरीके से प्रॉब्लम हो सकता है कानों में सबसे पहले। सर देखिए, अभी जो बारिश का समय है, इसके कारण बहुत सारा लोग जो है, जैसे पानी चला गया तो कान अपने ईयरबड से या फिर कॉटन से साफ करते हैं। तो अभी के ज्यादातर ओटोमाइकोसिस होने लगा। ओटोमाइकोसिस होता है दरअसल एस्परजिलस फंगस है या कैनिडा फंगस है, तो उसके कारण हो जाता है। तो उसके कारण जो है बहुत सारा पेनफुल होता है, कान बहुत दर्द करता है और फिर उसको फिर कितनों आप दवा खाइए ठीक नहीं होगा जब तक उसको क्लीन नहीं करते हैं। तो हम लोग उसको क्लीनिंग करके फंगल ड्रॉप देते हैं। वो तो अभी तत्कालिक का जो बारिश के समय का है प्रॉब्लम। छोटे बच्चे हैं, उसको सर्दी खांसी हुआ तो उसके कारण जो होता है एएसएम कहते हैं उसको, एक्यूट सुपरएटिव ओटाइटिस मीडिया होता है वो, कि स्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो जाता है, उसके कारण होता है। ये मिडिल ईयर में वेंटिलेशन नहीं हुआ प्रॉपर वे में, तो स्टेचियन ट्यूब ब्लॉक हो गया। इसके कारण जो है आपको एक्यूट मेस्टोडाइटिस टाइप का होता है फीलिंग, और वो बहुत पेनफुल होता है, उसमें फीवर भी आता है और दर्द भी होता है। और वो ट्रीटमेंट नहीं दिए तो फिर वो इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि फट जाता है, ब्लड भी आ सकता है कान से और डिस्चार्ज होता है। तो ये होता है एएसएम कहते हैं, जो बच्चे में ज्यादातर होता है और एडल्ट में भी हो सकता है, जिसे एनोरेक्सिया वगैरह, खून की कमी, हाँ हाँ उस टाइप का होता है। भूखना लगना, ये सब हो सकता है। एनोरेक्सिया हाँ तो नहीं इसमें होगा ज्यादातर। और एक होता है सीएसएम टाइप का, जैसे किसी का कान फटा बचपन से, किसी को चोट लगा उसे कान फट गया हो, तो उस सब में डिस्चार्ज होता है। किसी किसी में होता है कि आपका जो पीछे वाला एरिया मेस्टॉइड होता है, उसमें 3 कैटेगरी का होता है, सेलुलर होता है या स्क्लेरोटिक होता है। तो उस टाइप में यदि आपका वेंटिलेशन ठीक से मेस्टॉइड रीजन में नहीं हुआ, मेस्टॉइड एयर सेल में, तो उसके कारण बहुत सारा रिट्रैक्शन हो जाता है पर्दा का, और कोलेस्टेटोमा एक बीमारी होता है वो हो जाता है, ग्रेनुलेशन हो जाता है। तो ये सब चीज हो जाता है, ये सब हायर लेवल का चीज होता है। इसमें हम लोग बिना ऑपरेट कर ठीक नहीं कर सकते, और ऑपरेट इसमें करना ही पड़ता है तभी और मतलब किस तरीके से अपने मतलब कानों का ध्यान रखे, चाहे बच्चे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, ज्यादा देर तक जैसे कानों में हेडफोन लगा के बातें ना करे, या क्या क्या वो परहेज कर सकते हैं। कोई भी चीज तो जैसे हेडफोन लगाए तो फिर उसको पहले हमको लगता है हेडफोन साफ जरूर रहना चाहिए। और कभी कभी होता है कि ज्यादातर लगाने पे जो है आपको नॉइज के रूप में भी हेयरिंग लॉस होता है। मोबाइल में हाँ, वार्निंग भी आता रहता है, वार्मिंग कारण होता है। ज्यादा हो चुका हाँ, है। तो नॉइज के कारण भी हियरिंग लॉस होता है, सडन हियरिंग लॉस होता है। इसका ये सब खुद ध्यान रखना चाहिए आदमी को, कि बहुत ज्यादा देर तक नहीं यूज करे। ठीक है, हियरिंग का साबुन के जैसे पानी वगैरह से साबुन वो सब जाता है ना, तो वो सब आप क्लीन कर सकते हैं, ईयरबड से क्लीन कर सकते हैं, बिटाडिन लगा के ईयरबड में आप फिर उसको क्लीन कर सकते हैं। जैसे आजकल जैसे रास्तों में बहुत सारे लोग मिल जाते हैं 10 रुपए में क्लीनिक करने का, वो जो वादा करते हैं। खाने हाँ हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से करते हैं लोग, हाइड्रो डाल देते हैं कान में कि फूल के फिर निकल जाए। जैसे बहुत लोग माचिस की तिल्ली से करते हैं, तिल्ली से करते हैं, उसी सब कारण ओटाइटिस एक्सटर्ना हो जाता है। पर्दे पे मतलब टच कर जाता है। हाँ नहीं, पर्दे पे तो टच बहुत ज्यादा नहीं करता है, काहे कि हम लोग का कैनाल जो है थोड़ा सा टेढ़ा रहता है, वहां तक नहीं जा पाता है। हम लोग का ये वाल जो होता है ना, एक्सटर्नल ओटिक कैनाल कहते हैं, जो दीवाल है, दीवाल में चोट लग जाने के कारण जो है वहां पे ग्रेनुलेशन फॉर्म हो जाता है, जो कि बहुत पेनफुल होता है। वो आजकल ज्यादातर केस आते हैं, तो वो सब परेशानी होती है आदमी। आजकल देख रहे हैं जैसे मौसम चेंज हो रहा है, और जब भी मौसम चेंज होता है, सर्दी या गर्मी रहती है, बहुत लोगों को लगातार नाकों में एलर्जी रहती है, बात बात में से छींक वगैरह आना, और जो है आंखों में खुजली रहता है, नाक कभी कभी बंद रहता है, कोल्ड बहुत ज्यादा रहता है, और पोस्टानेसल ड्रिप वगैरह, गले में बलगम वगैरह रहता है। तो नाकों में एलर्जी से क्या क्या हो सकता है।
देखिए नाकों में एलर्जी से जो हम लोग का एक टर्बिनेट होता है, वो 3 तरह का होता है। इंफीरियर टर्बिनेट होता है, मिडिल टर्बिनेट और सुपीरियर होता है, सुप्रीम भी होता है। तो वो टर्बिनेट का स्वेलिंग हो जाता है। किसी किसी के नोज का जो बीच वाला सेप्टम होता है वो डी मतलब कि थोड़ा सा मतलब कर्व होता है, टेढ़ा रहता है, उसके कारण भी हेडेक भी होता है। और सही से यहाँ भी वेंटिलेशन का ही कमाल है। यहाँ भी आपको मैग्नेटिक साइनस है, इथेमॉइड है, स्फेनॉइड है, फ्रंटल साइनस है। इसमें हम लोग का जो रिटर्निंग हवा हम लोग जो छोड़ते हैं वो हवा वेंटिलेशन करता है, फिर वापस होता है। तो उससे कारण वो कैनाल क्लियर वेंटिलेशन होगा तो सिक्रीशन जमा नहीं होगा। सिक्रीशन नहीं जमा होगा तो आपको वो वाला जो एलर्जिक कंडीशन जो बोलते हैं वो होता है। या फिर नर्व का कोई प्रॉब्लम हुआ तो फिर एलर्जिक कंडीशन, आपको सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो आपको फिर बाबा छिक होगा। तो उस सब के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। उस सब के लिए सर डॉक्टर साहब से मिल एलर्जी होती है, गले में खराश बनता रहता है और बलगम वगैरह जमा होता रहता है और कई तरह की प्रॉब्लम और भी हो सकती है गले में। गले में जैसे पोस्ट नेजल ड्रीप कहते हैं हम लोग, जैसे सिक्रीशन जो है गला में जो फेरिंग्स नेजोफेरिंग्स रीजन होता है उसमें बहुत सारा कफ जमा हो जाता है। और बच्चे में कॉमन तर होता है कि एडेनोइड बढ़ गया, हाँ फेरेंजाइटिस, उसको फेरेंजाइटिस कहते हैं हम लोग। पोस्टीरियर वाल जो होता है ना हम लोग का, जो पोस्टीरियर पीछे वाला वाल होता है फेरिंग्स का, उसमें बहुत सारा दाना दाना ग्रेनुलेशन टाइप का हो जाता है, वो जो इचिंग करता है। खाना खाने में दिक्कत होता है और पानी पानी में दिक्कत होता है तो ग्रेनुलेशन है, उसको उसको फ्रेंजियल ग्रेनुलेशन कहते हैं, फ्रेंजाइटिस कहते हैं। तो उसमें होता है, तो उसमें हम लोग सिंपल गार्गल वगैरह करवाते हैं, मैक्सिमम लोग का उसी से ठीक हो जाता है। कुछ उनसे जो उपाय क्या है, मतलब उनसे बचने के कारण? बचने का है कि सिंपल आप गर्म पानी से गलगला करें या बिटाडिन से, हाँ बिटाडिन से गर्म गलगला कर लिए। सोने के वक्त यदि आप गार्गल ठीक से कर लेते हैं, फ्रेश खाना वाना खा के एकदम फ्रेश हो गए, गलगला कर लिए बिटाडिन गर्म पानी मिला के, तो आप सुबह आपको फ्रेशनेस महसूस होगा, इचिंग नहीं होगा गला में। ये बहुत कारगर होता है। ऐसे हमारे साथ डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी, जिनका साफ साफ कहना है कई तरह की एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी, जिनके कारण छींक वगैरह जाता है। कानों में भी कई तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी डॉक्टर से जो सही डॉक्टर हो उन्हीं से चेक करवा के कानों की सफाई वगैरह करवाए। और जो जितने भी तरह के, जैसे गले में प्रॉब्लम होता है, नाकों में प्रॉब्लम होता है, डॉक्टर से चेक करवाए, किसी रास्ते चलते चेक ना करवाओ। ध्यान रखे नाक का, अपने गले का और कान का। जिला मधेपुरा से रंजन जसवाल की रिपोर्ट।